हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। भाई देखो, एग्जाम के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है। अब एकदम मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 दिन बचे हैं और अब तो बच्चों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए? ट्रिक चाहिए। अब आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आप लोगों को पूरी चीजें एकदम फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट जानने हैं ना। अब आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो बच्चा लोग, आप लोग के एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में जो 9 नंबर का, मतलब सबसे ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चन आता है निबंध लेखन, उसकी ट्रिक लेके आई हूँ। कैसे लिखना है, कौन कौन से निबंध आपको तैयार करने हैं और किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मैं बताती चलूंगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस सेशन में, इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों भाई? क्योंकि निबंध लेखन का जो काम होता है ना, वो हमारे यहाँ से होता है। हमको क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे क्योंकि हमने उसको पढ़ रखा है। हम और सारी चीजें कर लेंगे, व्याकरण समझ लेंगे क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। लेकिन निबंध लेखन, पत्र लेखन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमें अपने विचारों को सोच कर लिखना पड़ता है कि लिखे तो लिखे क्या। हमें तो एक ऐसा भैया शीर्षक पकड़ा दिए, कहे लिखो इसके ऊपर, बकबकाओ इसके ऊपर। तो वही बकबकाना कैसे, उसको लिखना कैसे, वही इस क्लास में हम लोग बताने वाले। तो निबंध लिखने की ट्रिक एकदम 24 फरवरी के एग्जाम में आपको निबंध में पूरे 9 में से 9 नंबर मिलेंगे। और अगर उसमें अच्छे नंबर आ गए तो और सब में अच्छे अच्छे नंबर लाकर भाई तुम लोग पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, है ना। पूरे नंबर आप लोग को यहाँ से मिलने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से निबंध आपके जरूरी हैं। यहाँ पर पूरे 30 निबंधों की, 29 से 30 निबंधों की लिस्ट में लेके आ गई हूँ जिसको आपको करना है, बहुत जरूरी है। जैसे साहित्य और समाज, पर्यावरण, प्रदूषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया तुम झूम कह रहे हो, टिके रहो एक जगह, है ना। साहित्य और समाज का हो गया, पर्यावरण और प्रदूषण हो गया, समस्या और समाधान, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा में योग का महत्व, आतंकवाद, समस्या एवं समाधान, विज्ञान वरदान। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया था, ये भी प्रीवियस ईयर में आया था। बेटा ये सारे इतने टॉपिक है कि 7 सेट के पेपर में इसके बाहर से कहीं आने वाला नहीं है। इन टॉपिक्स को एक बार आप पढ़ लो, क्योंकि निबंध याद करने वाली चीज नहीं है। निबंध जो है वो याद करने वाली चीज नहीं कि आप उसको याद कर लोगे चले जाओगे। निबंध में आपको अपने विचारों को ही लिखना होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और उन बुद्धियों को प्रयोग करके अपने हिसाब से आप लोगों को निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर ये जितने मैंने टॉपिक्स दिए हैं 7 सेट के पेपर में, बेटा अगर इनमें से बाहर से आ गया तो बता देना, इसी में से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। मिलेंगे आपको ये निबंध के टॉपिक उन 7 सेट के पेपर में, ठीक है। इसी तरह आपका स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता हो गया, भारत में बेरोजगारी की समस्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा जीवन में खेलकूद की आवश्यकता, भारतीय समाज में नारी का स्थान, छात्र और अनुशासन, देशांतरण के लाभ, राष्ट्रीय एकता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरा प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद या कवि के ऊपर लिख देंगे तुलसीदास, वो आपके ऊपर है। अगर मेरा प्रिय साहित्यकार आता है, अगर उसमें कोई भी नाम नहीं दिया होता, चाहे मुंशी प्रेम चाहे तुलसीदास जी का, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बाढ़ की समस्या, कारण निवारण, दहेज प्रथा, मेरी प्रिय रचना, श्री रामचरितमानस डाल दो, भारतीय कृषकों की समस्याएं एवं कृषक आंदोलन, है ना। नई शिक्षा नीति, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद अनियंत्रित भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण की सार्थकता, इंटरनेट की शैक्षणिक उपयोगिता, महंगाई की समस्या का कारण निवारण, भारत में लोकतंत्र की सफलता, भारत की वैज्ञानिक प्रगति और लोकतंत्र और समाज पत्र। ये जो टॉपिक है बेटा इसके बाहर से कहीं से आने वाला नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, अभी से जान लो ये आप लोग, ठीक है। निबंध लिखने का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई टॉपिक चूज किया है, अगर आपने कोई भी शीर्षक लिया है, तो आपको उसके वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए। जस्ट लाइक आप लोगों ने प्रदूषण ले लिया, ठीक है, प्रदूषण ले लिया, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, प्रदूषण क्या होता है, प्रस्तावना, सबसे पहले वो सारे पॉइंट्स बताते चलोगे, प्रस्तावना बताओगे, क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है ना, क्यों हो रहा है, ये बताओगे। और उसका फिर निवारण बताओगे कि भाई उससे कैसे बचा जा सकता है। और अंत में उपसंहार लिखोगे, ठीक है। अंत पे क्या लिखोगे, उपसंहार लिखोगे। बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए निबंध में लिखते समय, ठीक है। 9 नंबर का है, कम से कम 2 पेज का निबंध आपका होगा एग्जाम कॉपी के अकॉर्डिंग। सिंपल सी ट्रिक है भाई, एग्जाम कॉपी में साइड साइड मार्जिन बना दो, दोनों साइड,
बीच में खूब सुंदर सुंदर सा लिखना, बड़ा बड़ा सा लिखना, आराम से 2-2.5 पेज भर जाएंगे, अच्छे से लिखना निबंध को, है ना। पॉइंट्स बताओगे, पॉइंट्स को डिटेलिंग दोगे तो और भी अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। देखिए जैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक अभिशाप, हमने भ्रष्टाचार ले लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके ऊपर हमने यहाँ निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। 2-3 तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, इस टॉपिक में आ सकता है, या फिर भ्रष्टाचार एक अभिशाप, ऐसे आ सकता है, देश में भ्रष्टाचार के बढ़ते कदम, ये आ सकता है। उसके बाद जो सबसे जरूरी होता है वो होता है बेटा आपका संकेत बिंदु। संकेत बिंदु डालोगे तो एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि सामने वाला जो बच्चा है उसको बहुत ही अच्छे से निबंध आता है, उसको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो एकदम नॉलेजफुल है इस टॉपिक को लेकर, है ना। संकेत बिंदु में आप जैसे आप डाल दोगे भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, सरकारी न्याय तंत्र में क्या चल रहा है ना, सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता, ये इसी का टॉपिक है, प्रशासन में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का समाधान और लास्ट में उपसंहार। ये बेटा पॉइंट डालने पर सामने एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर है सारे पॉइंट, ये बहुत अच्छे से जानता है कि किस तरीके से निबंध लिखना है और इन पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है। संकेत बिंदु डालने के बाद बेटा आपको शुरुआत करनी है निबंध की, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको निबंध लिखना है, फिर बताना भाई भ्रष्टाचार क्या होता है, आपको फिर निबंध को बताना है। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट एवं आचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। भ्रष्ट का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ तथा आचार का अर्थ होता है आचरण तथा व्यवहार, इस प्रकार भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार, ठीक है। अगर आप लोग इसके अलावा दूसरा टॉपिक लिख रहे हो, जस्ट लाइक आप लोग संगति के ऊपर लिख रहे हो या नारी के ऊपर लिख रहे हो, महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिख रहे हो, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई दोहा आता है या कुछ पंक्तियां आती हैं या कोई ऐसी लाइन याद आ जाती है जो उससे बहुत ज्यादा रिलेट करती है, तो उस लाइन्स को डालकर आप अपने निबंध को और भी अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हो। आप लोगों ने मेरे और उसका क्या नाम है, मैंने एक इंटरव्यू लिया था, है ना, प्राची निगम का, उसमें आपने पढ़ा देखा होगा कि वो किस तरीके से बता रही है कि निबंध में उसने कोटेशंस डाली थी, निबंध में उसने कितने अच्छे से कोटेशंस डाली थी, दोहे वगैरह अगर मिल रहे हैं उससे रिलेटेड तो वो डाल देते हैं, तो वो काफी इम्प्रेसिव, मतलब इम्प्रेसिव होता है, वो एकदम प्रेजेंटेबल चीज होती है कि सामने एग्जामिनर के आपने इतनी अच्छी चीज प्रेजेंट की है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन आंसर वगैरह तो सब किताबों से रट के कर लेते हैं, निबंध होता है जहां सामने वाला ये समझता है कि इस बच्चे की तर्क शक्ति कितनी अच्छी है। एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रकट करता है, कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रेजेंट करता है उसके सामने। तो जितने सुंदर तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, कोटेशन डाल दोगे, दोहे डाल दोगे, कविताएं लिख दोगे, वो उतना सुंदर लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसका अर्थ बता देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जितने यहाँ पर संकेत बिंदु लिखे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का अर्थ बता दिया, फिर भ्रष्टाचार के कारण बता दो भाई क्या क्या हो सकता है ना, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग करना, ये सारे भ्रष्टाचार कहलाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पर ये रहा पॉइंट, इसको बता दोगे आप, है ना, इस तरीके से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक, इसमें पॉइंट क्या बोला गया था, सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता, ये देख लो यहाँ पर कहां पर है, ये रहा सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता। फिर इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले व्यक्ति को इससे रोकने में या तो नीति ज्ञान सहायक होता है या समाज का दंड विधान। यह बात सही है कि जब मनुष्य की आत्मा उचित अनुचित का निर्णय करने योग्य नहीं रहती, तब जब नीति के बंधन में शिथिल हो जाते हैं, तब दंड की कठोरता का डर व्यक्ति को बुराइयों से रोकता है। लेकिन हमारी न्याय पद्धति एवं न्याय व्यवस्था इतनी शिथिल है कि अपराध का निर्णय बहुत विलंब से होता है। सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में शक्तिशाली विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने लोकतंत्र की स्थापना तो कर ली, किंतु अभी तक सशक्त एवं रचनात्मक विपक्ष की महत्ता को नहीं समझ पाए। यदि विपक्ष चाहे तो यह सरकार के मनमाने आचरण पर अंकुश लगा सकता है, ठीक है। प्रशासन में भ्रष्टाचार, भारत में बहुदलीय लोकतंत्रीय राज्य व्यवस्था है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। लास्ट में इसमें कौन सा पॉइंट बोला गया बेटा, प्रशासन में भ्रष्टाचार किस तरीके से है, ये यहाँ पर बताया ना मैंने, ये प्रशासन में भ्रष्टाचार, इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर देना है। और अंत में इसका क्या हो जाएगा बेटा, अंत में आप लोगों को इसका उपसंहार लिखना बहुत जरूरी है। अंत में जो आपका एग्जामिनर होगा वो उपसंहार जरूर देखेगा कि किस तरीके से आपने उपसंहार लिख के एक्सप्लेन किया, क्योंकि सारा निबंध तो वो पढ़ेगा नहीं,
उसके पास इतनी ज्यादा कॉपीज होते हैं, आप लोग समझ रहे हो, बहुत सारी कॉपीज होती हैं, एक लिमिटेड टाइम में उनको कॉपी चेक करनी होती है। पर ये भी मत सोचिएगा कि अगर हम अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, उल्टा सीधा लिखे आएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, वो पढ़ते हैं, क्योंकि एक टीचर की नजर इतनी तेज होती है, गुरु की नजर इतनी तेज होती है, वो तुरंत गलत चीज को पॉइंट आउट कर लेगा, तुरंत वो गलत चीज को पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है निबंध को लेकर, आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, वो होता है उपसंहार और स्टार्टिंग में आपकी शुरुआत और अंत बहुत सुंदर होनी चाहिए। अंत में जो उपसंहार है, यदि प्रशासन और जनता देश के भ्रष्टाचार रूपी दानव को मिटाने के लिए एकजुट होकर कार्य करे तो वह दिन दूर नहीं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त देश बनकर जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। हमें मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने महान राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित कर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, ताकि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। बेटा ये है लास्ट का आपका कंक्लूजन, जो हम लोग इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं, इसी को यहाँ पर उपसंहार बोला गया है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही सुंदर सा निबंध लिख सकते हो। यही सारे टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले टिप कि आप लोगों को टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मेन पॉइंट्स को मेन टॉपिक को पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। मेन पॉइंट्स को लिख ले, पॉइंट को नोट डाउन कर ले या लिख ले, ठीक है। उसके बाद संकेत बिंदु जरूर लिखे भाई, निबंध लिखने से पहले संकेत बिंदु जरूर डालना है आप लोग को, ठीक है। संकेत बिंदु जरूर डालें। उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, थोड़ा थोड़ा सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। और शुरुआत और अंत अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत और अंत अच्छी हो भाई, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक्स फॉलो करके बेटा आप लोग आराम से निबंध में 9 में से 9 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी या डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, ताकि आप लोगों के डाउट को देखकर हम लोग उसका सॉल्यूशन ला सकें, आपकी उन परेशानियों का निवारण कर सके, ठीक है। और ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस किस जगह से देख रहे हैं भाई, आप लोग अपने एरिया का पिन कोड जरूर बता दीजिएगा। तो ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, है ना, जिसमें आपको सारी ट्रिक्स मिलती जाएंगी, और एक दिन पहले भी अगर आप लोग देख लोगे ना, ऐसे चुटकियों में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चा लोग। तो चलती हूँ, मिलूंगी अगली बार ऐसी वीडियो लेकर फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सदा स्वस्थ रहिए, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।